हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और मैं हूं पीके भारती। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और आज का जो क्लास होगा दोस्तों परसेंटेज का 7th क्लास होगा यानी कि 7वां क्लास होगा। इसके पहले हमने 6 क्लासें आपको क्लियर करवाया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस 7वें क्लास में हम लोग फेल पास पे आधारित, हम लोगों ने 6ठे क्लास में फेल पास पे आधारित कुछ प्रश्नों को किया था, लेकिन आज के इस 7th क्लास में भी बचा हुआ फेल पास पे आधारित जो भी प्रश्न बनता है उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट सवाल आपके सामने है। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों और आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों कुल जो विद्यार्थी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 1200। तो 1200 में आपको लड़कियां का जो संख्या दिया है, यानी लड़की का जो संख्या दिया है 600, कितना दिया है दोस्तों? 60। तो जो लड़का का संख्या हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? माइनस कर लेंगे। तो माइनस जब करेंगे 0 है तो 0, 0 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, एगो कैरी लेंगे 10, और 10 में से 6 घटेगा कितना? 4। यहाँ पे बचा दोस्तों 1, और 1 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो एगो कैरी इससे लेगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में से दोस्तों 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो जो लड़का का संख्या होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 540। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया है लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो प्रतिशत निकालने के लिए कुल पे ही निकालेंगे हम लोग। तो परसेंटेज दोस्तों निकालेंगे तो 540 लड़का है, कितना में? तो 1200 में। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना का गुना दोस्तों? 100 का गुना है। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब 12 का भाग लगा देंगे इसमें, तो 12 का भाग लगा देंगे तो 12 तिहाई 36, 12 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों? 48। कितना बचेगा? तो यहां से 6 बचेगा, और 6 यहां जाएगा तो 60, और 12 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। यानी कि जो लड़का का प्रतिशत होगा दोस्तों कितना प्रतिशत होगा? 45%। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यानी कि लड़का जो दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया है? 60%। समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन में बोला गया है और लड़कियों की संख्या 972 है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं यहां से कि जब लड़कों का 60% है तो लड़कियों की जो संख्या होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 40%। तो 40% का वैल्यू ऑलरेडी कितना दे दिया है दोस्तों? 972। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 972 बट्टे कितना हो जाएगा? 40। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो लड़के निकालना है। तो लड़के कितने थे दोस्तों? 60%। तो 60% का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा? 972 बट्टे 40 गुना कितना?
60। समझ पा रहे हैं? अब यहां से काट देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचा इसके सामने जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17। तो 4 चौको 17, 4 चौको 16 हो जाएगा, 1 बचा 12, तो 4 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों 12। 6 का गुना करा देंगे, 6 3 का 18, 6 चौको 24 और 1 25 और 6 दूना 12, 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। यानी कि लड़कों की जो संख्या होगा उस विद्यालय में कितना होगा 1458। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 हो तो लड़कों की संख्या निम्न है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो लड़का है, लड़का का जो प्रतिशत दिया है दोस्तों कितना परसेंट 60%, तो लड़कियों का जो परसेंट होगा कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों 40%। तो 40% ना दे के क्वेश्चन में कितना दिया है 300। तो 300 तो 1% का वैल्यू आप निकालिएगा तो 300 बट्टे कितना 40। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है तो लड़कों की संख्या निम्न है, तो लड़कों की संख्या कितना परसेंट है दोस्तों 60%। तो 60% का वैल्यू निकालेंगे, 300 बट्टे 40 गुना कितना हो जाएगा 60। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 से काट देंगे कितना बार में दोस्तों 150 में, यानी 150 बार में कट जाएगा, 15 तिहा 45, 1 0 है तो 1 0, यानी कि विद्यालय में जो लड़कों की संख्या होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 450, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तब लड़कों की संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं। लड़के का जो प्रतिशत दिया है कितना परसेंट दोस्तों 70%, तो लड़कियों का जो परसेंट होगा कितना परसेंट होगा 30%। और 30% ना दे के क्वेश्चन में इसका संख्या कितना दिया है दोस्तों 504। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 504 बट्टे कितना हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तब लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या कितना परसेंट दोस्तों 70%। तो 70% का वैल्यू निकालेंगे तो 504 बट्टे 30 गुना कितना 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 20, 6 3 का 18, 2 बचा कितना हो जाएगा दोस्तों 8 3 को 24। यहां से इसको गुना कर दीजिए, 8 7 56 के 6 हो जाएगा, 7 6 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 और 7 एकम 7 और 4 कितना 11। तो जो लड़कों की संख्या होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 1176, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, तो पास कितना हुए दोस्तों 65%। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जो फेल हुए होंगे कितने हुए होंगे दोस्तों 35%। समझ पा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो फेल 35% हुआ और 35% न हो के क्वेश्चन में कितना 420।
तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 420 बट्टे कितना हो जाएगा 35। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या का मतलब 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू आप निकालिएगा यहां से, तो 420 बट्टे कितना 35 गुना 100। 7 पचे 35, 7 छक 42, काट देंगे 5 से कितना हो जाएगा 12 पचे 60। 100 में जब 12 से गुना कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 1200। यानी कि कुल जो परीक्षार्थियों की संख्या होगा दोस्तों कितना होगा 1200। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। उत्तीर्ण कितना हुए दोस्तों, यानी कि पास हुए कितना, तो 252। और टोटल जो स्टूडेंट थे यानी विद्यार्थी थे दोस्तों कितना, तो आप में क्वेश्चन में दिया है 270। तो 270 विद्यार्थी में 252 क्या थे उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। तो 252 को उत्तीर्ण थे कितना पे 270 पे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुना। तो यहां से इसको काट छाट करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। और इसको काटेंगे 9 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों 27, यानी कि 3 से काट देंगे। 3 से इसको काट देंगे, 8 3 के 24। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 12। तो 3 चौको 12। अब यहां से तो कटेगा नहीं, गुना करा देंगे। 800 कितना हो जाएगा 40 बट्टे में कितना 9। फिर से इसको काट के चेक कर सकते हैं। 9 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों 27, 8 3 का 24, 4 3 का 12। नहीं कटेगा। अब भाग लगाएंगे इसको, तो 9 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 81। 3 बचा, 9 3 का 27 और 3 30 बट्टे में कितना 9, यानी कि 93.3 बट्टा 9%। यानी कि इसको काट देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 3 का 9, यानी 93.1 बट्टा 3%। यानी कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें लड़कों की जो संख्या दिया है कितना दिया है 1100। उसके बाद लड़कियों की जो संख्या है कितना दिया है दोस्तों 700। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 42% लड़के, तो लड़के कितना प्रतिशत दोस्तों 42%। और लड़कियां का जो परसेंटेज दिया है 36%। कोई दिक्कत नहीं, उत्तीर्ण होते हैं। आइए निकालते हैं। तो निकालेंगे 1100 का 42%, परसेंट हटेगा 100। 11 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 22 के 2, और 11 एकम 11 चौको 44 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 46। इसका निकालेंगे 700 का 36%, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा। 2 0 से 2 0 खत्म। 7 छक 42 के 2, 7 3 का 21, 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। यानी कि लड़का कितना पास हुआ 462 और लड़की कितना पास हुई दोस्तों 252। तो फेल कितना हुआ होगा आइए निकालते हैं। इसको निकालेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 2 माइनस कर देंगे कितना 8। एगो कैरी यहां से लिया तो 9 बचा। 9 में से जब 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे बचा दोस्तों कितना 10, और 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी 638 लड़के का हो गया फेल। अब यहां से इसको भी माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 8। यहाँ पे बचा 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे 6 में से जब 2 घटेगा दोस्तों कितना हो जाएगा 4।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो विद्यार्थियों की संख्या यानी उत्तीर्ण फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है। तो इसका प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले कितना फेल होते हैं ये निकाल देते हैं। 8 8 16 के कितना हो जाएगा 6, 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 6 और 4 कितना 10, कितना पे तो 11 7 कितना 18। प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना का गुना 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काट देंगे 9 से 9 दूना 18, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब यहां से फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 2 बचा 8 3 का 24, 3 एकम 3। अब तो यहां से कटेगा नहीं, भाग कर लेंगे 181 भागा कितना 3। इसको और लिखना चाहे 6 3 का 18, 6 3 का 18, 0 बचेगा 60 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 60.1/3%। तो उम्मीद करता है बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण किया। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़के कितना 1100, लड़कियों कितना, तो लड़कियों की जो संख्या दिया है दोस्तों कितना 900। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण किया। लड़कों का कितना परसेंट दोस्तों 50%, तो 50% कितना हो जाएगा दोस्तों 550। तो फेल कितना करेगा सब 550। ये तो आपका 550 पास हुआ, तो फेल कितना 550। और क्वेश्चन में बोला गया है लड़कियों का 40%, तो लड़कियों का 40% दोस्तों निकाल देंगे तो 9 चौको 36, 360 पास की। तो फेल कितना करेगी दोस्तों, निकालेंगे 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 8 बचा और 8 में से 3 घटेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 5। तो 21 का संख्या आ गया दोस्तों फेल वालों की संख्या। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 4 9 और 5 5 कितना 10, कितना पे तो 1100 और 900 कितना हो जाएगा दोस्तों 2000। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 2 का 100 का गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। इसको भाग लगा देंगे 5 दूना 10 और यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यानी कि 54.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी। शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, टोटल लड़कियों की जो संख्या था कितना था 38 और 38 में से 3 गो अनुपस्थित थी, तो उपस्थित कितना हो जाएगी दोस्तों 35। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 20% गृह कार्य नहीं किया था, तो इसका 20% दोस्तों गृह कार्य नहीं किया था, तो 20% निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 और 1 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 से काट देंगे कितना बार में 7 बार में, यानी 7 लड़कियां गृह कार्य नहीं की थी। तो क्वेश्चन में बोला गया कि कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। तो टोटल लड़की थी कितना 5 और 5 में से 7 को अपना काम नहीं की है, तो कितना अपना काम कर ली होगी दोस्तों 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। 72 और कितना अंक पाए दोस्तों? 56 अंक। 72 और 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता होगी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। तो प्रत्येक जब 3 प्रश्न पत्र दोस्तों दिया हुआ है और प्रत्येक 100 अंक का है, तो टोटल जो कुल अंक होगा कितना का होगा दोस्तों? 300 का। समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले 2 प्रश्न पत्र में 72 तथा 56 अंक पाए। तो 72 तथा 56 अंक पाए दोस्तों, तो टोटल कितना अंक हो जाएगा? तो 6 2 कितना? 8, 7 5 कितना? 12, यानी कि 128 अंक पाए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता होगी। कितना प्राप्त करना है दोस्तों? 75%। कितना का? 300 का। तो इस 300 का 75% निकाल दीजिए, कितना अंक होता है? 2 0 से 2 0 खत्म, 5 3 15 के 5, 7 3 का 21 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों? 22। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए कि तीनों प्रश्न पत्र में मिलाकर के 225 अंक चाहिए था, लेकिन आया कितना? 128। तो माइनस कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। 10 5 15 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे बचा 1, 10 और 1 11 कितना? 9। तो तीसरे प्रश्न पत्र में दोस्तों कितना प्रतिशत अंक चाहिए उसको? 97%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।